बचाओ बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, ये चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही है। वह दुष्ट चुड़ैल एक बहुत सुंदर गाय में बदल जाती है। वह अपना मुंह खोल लेती है और वह बच्ची सीधा उस मछली के पेट में चली जाती है। एक बार परी लोक से रानी परी और उसकी दो सहेलियां धरती लोक पर घूमने आ जाती हैं। रानी परी बोलती है, अरे वाह, धरती लोक तो कितना सुंदर है। जी करता है हम यहीं बस जाएं। हाँ रानी परी, धरती लोक तो बहुत ही सुंदर है, चलो हम यहाँ घूमकर इसका आनंद लेते हैं। वहीं एक भयानक चुड़ैल घूम रही होती है। वह रानी परी को उसकी सहेलियों के साथ घूमता देख लेती है और बोलती है, ये क्या, रानी परी धरती लोक पर क्या कर रही है? और इसके पास तो जादुई छड़ी भी है। काश ये जादुई छड़ी मुझे मिल जाए, परंतु मैं रानी परी का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे कोई योजना बनानी होगी जिससे मैं रानी परी से वो जादुई छड़ी धोखे से छीन लूं। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे पास एक योजना है। ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल एक बहुत सुंदर गाय में बदल जाती है और रानी परी की तरफ निकल पड़ती है। रानी परी सुंदर गाय को देख लेती है और बोलती है, अरे वाह, इतनी सुंदर गाय इस धरती लोक पर, इसे तो हमारे परी लोक पर होना चाहिए। हाँ रानी परी, आप सही कह रही हैं, इतनी सुंदर गाय तो हमारी परीलोक में ही होना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों इसे पकड़ लो और हमारे साथ इसे परी लोक ले चलो। जो आज्ञा रानी परी। ऐसा कहकर वह दोनों उस गाय को पकड़ लेते हैं और परी लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों से रानी परी को घायल कर देती है। फिर उसकी जादुई छड़ी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। तभी चुड़ैल रानी परी को एक छोटी बच्ची में बदल देती है। तभी रानी परी की दोनों सहेलियां चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का वार करती हैं। शक्तियां लगते ही चुड़ैल वहीं गिर जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी रानी परी की दोनों सहेलियां चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसकी सहेलियां बोलती हैं, हे भगवान, रानी परी तो आसमान से नीचे गिर गई है। हमें रानी परी को ढूंढना होगा और साथ ही उनकी जादुई छड़ी भी ढूंढनी होगी। उधर रानी परी एक बच्ची बनी हुई होती है। वहीं एक विशाल मछली तैर रही होती है। वह देखती है कि आसमान से एक नन्ही सी बच्ची नीचे गिरी है। यह देखकर वह अपना मुंह खोल लेती है और वह बच्ची सीधा उस मछली के पेट में चली जाती है। वहीं एक मछुआरा अपनी जेसीबी से मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी वह विशाल मछली मछुआरे की जेसीबी में फंस जाती है। मछुआरा बोलता है, हे भगवान, इतनी बड़ी मछली, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी मछली नहीं बेची। इसे बेचकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उस मछली को लेकर गांव में चला जाता है। वहीं एक बंटी नाम का लड़का गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ के पास जादुई छड़ी चमकती हुई दिखाई देती है। बंटी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे यह क्या चीज है जिससे इतनी रोशनी निकल रही है? जरूर यह कोई जादुई छड़ी है, चलो इसे मैं ले लेता हूँ। मछुआरा बड़ी मछली को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अदी सुनती हो, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हे भगवान, इतनी बड़ी मछली, मैं अभी इसे काटती हूँ। जैसे ही वह उस मछली को काटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी रानी परी उसमें से एक बच्ची के रूप में बाहर आती है। उस बच्चे को देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत हैरान हो जाते हैं। मछुआरे की पत्नी बोलती है, सुनो जी, हमारी आज तक कोई औलाद नहीं थी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और हमें ये सुंदर बच्ची मिली है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, भगवान ने हमारी सुन ली। उधर बंटी अपने घर जाता है। जैसे ही उस छड़ी को घुमाता है, तभी उस छड़ी से शक्तियां निकलती हैं और रानी परी की दोनों सहेलियां वहां प्रकट हो जाती हैं और बंटी से बोलती हैं, बंटी बेटा, तुम्हें ये जादुई छड़ी कहाँ मिली? ये तो हमारी रानी परी की है। बंटी उन्हें सारी बात बताता है कि उसे रास्ते में जाते हुए एक पेड़ के पास यह जादुई छड़ी मिली थी। वह दोनों परियां बंटी से बोलती हैं,
बंटी, हम इस जादुई छड़ी को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अब तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो। तुम इस जादुई छड़ी की सहायता से रानी परी का पता लगा सकते हो। ठीक है परियों, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर वह जादुई छड़ी घुमाता है और देखता है कि रानी परी एक बच्चे के रूप में एक मछुआरे के घर में है। फिर वह उन दोनों परियों के साथ मछुआरे के घर जाता है। उधर चुड़ैल को भी पता लग जाता है कि रानी परी मछुआरे के घर पे है। वह चुपके से मछुआरे के घर जाती है और रानी परी को उठाकर भागने लगती है। तभी वहाँ बंटी और दोनों परी आ जाती हैं। मछुआरे की पत्नी कहती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, ये चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही है। ऐसा कहकर दोनों परी अपनी शक्तियों से आसमान में भागती हुई चुड़ैल को जमीन पर गिरा देते हैं। बंटी वह छड़ी उस बच्ची के हाथ में दे देता है। तभी वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर रानी परी बंटी और मछुआरे का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है।